कहाँ किस एरिया में होती है? ये गांव में होती है ज़्यादातर। ये लोग आज़ाद करते हैं तो हमारी भी रोज़ी बन जाती है। हम तो खरीद के लाते हैं। अब पहले भी मैंने कहा है, जब भी ये बिक जाती हैं तो हम चले जाते हैं, हमारी रोज़ी बन जाती है, हम चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन स्टार पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अजमत जंजुआ। नाज़रीन, हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। आज की कहानी जो है वो इन चिड़ियों के साथ है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो चिड़ियाँ लेकर इस तरह के परिंदे पकड़कर आप उनको आज़ाद करते हैं और सवाब के तौर पर आप आज़ाद करते हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, कौन लोग हैं, ये किस तरह से पकड़ते हैं और इनका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वाली चिड़ी कौन सी है, पहले तो ये बताएं। ये सर जावा चिड़िया है। जावा चिड़ी, ये कहाँ से पकड़ते हैं? ये मार्केट से लेके आते हैं, ट्वेंटल मार्केट से। LOS जेल रोड पे मार्केट है, उधर से लेके आते हैं सर। नहीं, ये पाकिस्तान की है? पाकिस्तान की है सर। कहाँ किस एरिया में होती है? ये गांव में होती है ज़्यादातर। ये रंग किया हुआ है या होती है? कुदरती है ये। जी, कुदरती है। तो क्या इसके पीछे कहानी क्या होती है, लोगों को क्या आप बताते हैं इसको? सर हम खरीद के लाते हैं, लोगों को यही कहते हैं कि ये आज़ाद करने के लिए होती हैं। ये लोग आज़ाद करते हैं सदके वगैरह के लिए, ठीक है, तो हमारी भी रोज़ी बन जाती है। बस इसी तरह सर हम रोज़ी कमाते हैं। तो आप नहीं समझते कि अगर आपने पकड़ी हुई है तो आपको गुनाह मिलता है या नहीं मिलता, ये आपने को कभी ख्याल आता है? सर देखें, जिसने ये छोड़नी है ना, उसका अजर तो अल्लाह ताला नहीं देना है, ठीक है। हम तो खरीद के लाते हैं। अब पहले भी मैंने कहा है, तो मार्केट से लेके आते हैं रोज़ी रोटी के लिए सर। हमारी भी रोज़ी बन जाती है, ये भी आज़ाद हो जाती हैं। दाना पर इनको प्यास लगी है, मेरे ख्याल में पानी शानी डालते हैं? भी डालते हैं, दाना भी डालते हैं। वो देखिए शापर भरा हुआ है, मैंने 3 किलो इनके लिए दाना लिया था, अच्छा। ठीक है, वो डाल रहे हैं। वक्त के साथ पानी भी डालते हैं, दाना भी डालते हैं, सब कुछ। तो ये दिन में कितनी चिड़ियाँ जो हैं वो आप इनको छोड़ते हैं? सर ये 100 परिंदा हम लेके आते हैं, ठीक है। ये टाइम का कोई पता नहीं कि कब बिक जाए। जब भी ये बिक जाती हैं तो हम चले जाते हैं, हमारी रोज़ी बन जाती है, हम चले जाते हैं। टाइम का कोई पता नहीं सर। तो आप ये किस तरह जोड़े के हिसाब से ले आते हैं या एक चिड़ी के हिसाब से आपकी होती है? ये सर एक लगा ले या जोड़ा लगा ले, जहाँ जो मर्जी लगा ले, हम सैंकड़े के हिसाब से लाते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप लेके आते हैं? हाँ जी, 100 परिंदा लेके आते हैं हम। डेली कितने परिंदे ले आते हैं? 100 परिंदा लेके आते हैं सर। तो अभी ये कितने रह गए हैं? ये तकरीबन मेरा हाल 40-50 रह गए हैं। 40-50 रह गए। तो किस तरह ये छोड़ने का क्या दूसरा कितने पैसे लेते ये हैं? सर हम 150 का एक कहते हैं, 80 रुपए की लाते हैं। 100 रुपए का भी बिक जाता है, 120 रुपए की भी एक बिक जाती है। इसी तरह सर रोज़ी बन जाती है बस। अच्छा जी, 120 रुपए की एक आप ये छोड़ते हैं? हाँ जी, छोड़ते हैं। ठीक है। 150 की एक कहते हैं, ठीक है, 80 रुपए की लाते हैं। कम का आपको ये जो है एक परिंदा कितने में पड़ता है? 80 रुपए का सर 80 रुपए का आपको पड़ता पड़ता है। तो कभी इस तरह नहीं होगा कि आप जाके आपने किसी बंदे ने जो मतलब कि सरकारी आला ओहदेदारान होते हैं, किसी ने आपको पकड़ के ये सारी चिड़ियाँ जो है वो आज़ाद कर दी हो? सर वो पकड़ते हैं, लेकिन वो जुर्माना लेके फिर छोड़ देते हैं। जुर्माना कितना होता है इसमें? जुर्माना 5 से 6 हज़ार रुपया। वो जिनका माल बेचते हैं ना, वो ही भरते हैं। अच्छा, ये माल आपका नहीं है, आप किसी का माल लेके हाँ आते जी, हैं? किसी का लेके आते हैं सर। वो कौन बंदा है? वो सर ये इधर ही है, डीलर होते हैं। ये मार्केट में दुकानें हैं ना उनकी, तो वो ये बेचते हैं। इसी तरह जब फेरी वाले जो है ना वो लेके आते हैं तो अपनी रोज़ी बनाते हैं सर। जी सर। ठीक हो गया। तो इनका क्या दूसरा खाना पीना इनका रहता है आपका? बिल्कुल। गर्मी है, गर्मी के अंदर प्यास ज़्यादा लगती है प्याज को भी। बार बार पानी डालते हैं, जहाँ पे खड़े हो जाते हैं पानी डाल देते हैं, पी लेते हैं। ये दाना भी डालते हैं, जब उनका दिल करता है खा लेते हैं सर। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा आपने जिस तरह से ये लोगों का रोज़गार है। हर बंदे का अपना रोज़गार का तरीका होता है, लेकिन अब इसमें अल्लाह बेहतर जानता है कि इनको सवाब मिलता है या गुनाह मिलता है, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। आज की स्टोरी के साथ अपने मेज़बान अजमत जंजुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।